सो वेलकम गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हो आप सब लोग ठीक ही होंगे, वही बुरे ही क्या बात है। तो गाइस आज मैं लोग परमानेंट लाइक शूटिंग का चैप्टर 12 और हाँ, इस वीडियो को लाइक है 100,000 सॉरी क्या बोला 1000 लाइक्स। तो गाइस अगर आपने ये लाइक गेम पूरा नहीं किया तो इसके नेक्स्ट पार्ट गलती से भी नहीं आएगा। तो गाइस मैं पिछले बार बहुत बार बोल चुका लाइक करने, लेकिन हम करते ही नहीं हो। तो ज़्यादा देरी ना करते हैं, लेट्स रोल दी इंट्रो। अपने सबसे प्यारे और पसंदीदा दोस्त के लिए मुझे कुछ करने होगा ताकि वो वापस आ सके। खिड़की के बाहर एक नीला सा ग्रह दिखता है। हाँ, वो अर्थ है, सोलर सिस्टम का तीसरा ग्रह जिसमें मित्सु रहता है। फिर वो डिस्क स्लोली अर्थ में जाता है। फिर मित्सु का डिस्क स्लोली उसके घर के बाहर लैंड करता है। आखिर में पहुंच ही गया। मित्सु थोड़ा सा उदास होता है वो फीलिंग को याद करते हुए। उसे एक दूसरा बर्डमैन छोड़ने आता है जो वो काम करता है जो पीबीज फेल होते है उसे अपने घर में छोड़ने का काम करते हैं। जो ज़्यादा दुखी मत हो क्योंकि अभी बहुत सारे पीबीज है जो अभी फेल होने वाले हैं। तो मित्सु सर झुका लेता है। जो लोग एक बार पीबी से डिस्क्वालीफाई होते हैं उससे परमानेंट भी नहीं रह सकते आगे। तो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद तुम्हारी कॉपी और परमानेंट सेट लेने वापस आऊँगा, ठीक है। और ये कहते हुए वे वहाँ से उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मित्सु बालकनी से अपने रूम के अंदर ऐसे ही झाँक रहा होता है। वो देखता है कि कॉपी वहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है। हाँ, मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ अभी। कि तभी उसे उसका कॉपी उसे देख लेता है कि तभी वो उसे वैसे छुपने की कोशिश करता है। फिर वो आगे खिड़की में भी खोल देता है। हे मित्सु तुम। फिर तभी मित्सु से आता है। हे हाय हेलो। फिर मित्सु वहाँ पे जबरदस्ती हंसने की कोशिश करता है। हे मित्सु क्या बात है, तुम तो कुछ दिन पहले वेकेशन में आए थे, क्या तुम्हें फिर से वेकेशन मिली है? नहीं, दरअसल बात है कि क्या कहा, फेलियर? हाँ, मुझे माफ कर दो। मित्सु अपना सर झुका नहीं पड़ा था। कॉपी बहुत गुस्सा होता है। आखिर तुम करते क्या हो? मुझे लगा था कि अब तुमने मुझे कहा था कब से तुम मित्सु और मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हमेशा मेहनत करता था। लेकिन आखिर में क्या तुम फेल होके आ गए? और अभी आखिर तुम करते क्या हो? कॉपी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। मित्सु अपने सर नहीं उठा पा रहा था। मुझे लगा था कि तुम एक सफ़र में निकलो जिसमें तुम एक अच्छे बर्डमैन बनोगे, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। हे इट्स ओके तुम थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाओ। मैं सच में एक पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मूर्ख हूँ, कोई काम का नहीं हूँ। मुझे उस टाइम ठीक से पेट्रोलिंग करना चाहिए था। मुझे लोइना के डिस्क यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। मुझे वहाँ पर वेट करना चाहिए था। लेकिन वैसे भी ये पता एक मिरेकल है, मेरे ऐसा लगा इतने दूर पहुँच गया। ये बहुत ही बड़ी बात है और मैं चाहता हूँ मैं इसी में बहुत ही ज़्यादा एकदम से खुश हूँ। मुझसे चुप हो जाओ। कि तभी कॉपी उसे ढकेल कर डेस्क के नीचे एकदम से घुसाया जाए। कि तभी वहाँ पे खिड़की खुलता है, वहाँ पे एक लड़की आती है, पाकू। फिर तभी पाकू वहाँ से रोबोट के साथ बात करने लगती है। मित्सु वहाँ पे चुपचाप रहता है। पाकू वहाँ पे बहुत खुश लग रही थी। रोबोट भी खुशी होने की एक्टिंग कर रहा था। मित्सु नीचे से उनकी सारी बातें सुन रहा था। बर्डमैन थोड़ी देर बाद आएंगे और मेरी सारी परमानेंट सेट और कॉपी लेके चले आएंगे। मित्सु बहुत ही ज्यादा रोता है। कि तभी सीन चेंज होता है। हम देखते कि शिप जंगल में लैंड करते हैं। चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ होते हैं। वहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा, ऐसा जैसे कि उनके अलावा जंगल में और कोई वहाँ पे है ही नहीं। हे तुम उस स्टोन को कैसे खोजोगे? हमें उस स्टोन को चलकर ही ढूंढना पड़ेगा। हमें मित्सु को जल्द से जल्द वापस लाना है। हाँ मुझे पता है, सोफी को तुमसे ज़्यादा मित्सु की चिंता हो रही है, पता है। फिर तभी सोफी वहाँ पे आके बोलती है, पता है अभी हम लोग को केयरलेस फील नहीं करनी है। यहाँ पे जल्द से जल्द, यहाँ पे बहुत खतरनाक जंगल, इसलिए तब तुम लोग क्या करोगे? फिर तभी सोफी अपने पास से एक छोटी सी डिवाइस, GPS टाइप की डिवाइस निकालती है। ये इस जगह की पूरी मैपिंग है। यहाँ पे सभी जगह के रूट्स हैं यहाँ पे, तो हम लोग अगर खो भी जाए तो हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। अच्छा है, तब तो हम लोग बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। लेकिन ये डिवाइस किसी क्रिएचर का पता नहीं लगा सकती, इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। फिर तभी रूसा और मार्कस ऐसी तरह से बातें कर रहे होते हैं। ना जाने यहाँ पे क्या होगा, कोई स्पेस मॉन्स्टर तो नहीं होगा ना, या फिर कोई भूत, वो शैतान है जो दूसरी की आत्मा से निकाल ले। देखो अच्छा हो गया हम लोग तैयार रहे। हमारे पास अभी फिलहाल 4 लेजर गन है। फिर सोफी सभी को अपने अपने लेजर गन दिए थे। क्या बस इतना ही? ये तो हमारे कुछ ना ही के बराबर है। और फिर सभी लोग जाने के लिए एकदम से तैयार हो जाते हैं। सो लेडीज फर्स्ट, आप लोग आगे आना चाहेंगे? व्हाट द हेल यू गाइस, चलो रॉन आगे चलो। और फिर रूसा रॉन को एकदम से ढकेलते ढकेलते आगे ले जा रही होती है। वे जंगल बहुत ही ज़्यादा घना रहता है। वहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा होता, एकदम से घना। पता है मैंने बुक में ऐसे पढ़ा है, यहाँ पे मेन कैरेक्टर के अलावा बस यहाँ पे स्पेस मॉन्स्टर रहता है और पूरा का पूरा जंगल पूरा खाली रहता है। देखो मुझे ऐसी बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी। वे जंगल आगे जाता है लेकिन वहाँ पे एक भी जानवर ना ही कुछ, उन्हें कुछ भी नहीं वहाँ पे एकदम से दिखता है। ये बाय द वे मुझे यहाँ पे एक इंसेक्ट भी नहीं दिखा। यहाँ पे बस चारों तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स है। क्या प्लांट्स के अलावा यहाँ पे कुछ और नहीं है क्या?
हाँ लेकिन मुझे ऐसे क्यों महसूस हो रहा है कि कोई हम लोग को अटैक करने अभी तुरंत हम लोग के पास आ ही रहे हैं। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन वहाँ पे आसपास उन्हें और कुछ भी नहीं दिखता, बहुत ही ज़्यादा घने जंगल रहता है। हे बाय द वे वो क्या है? फिर तभी वो चारों थोड़े से और आगे जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे बड़ी सी एकदम फूल की पौधी रहती है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, ना जाने कितने मीटर ऊंची तक होंगे। फिर वो सभी लोग मरूसा उस पौधे के नीचे आती है। हे आखिर ये क्या है? फिर तभी वो थोड़ा सा और नजर आती है। ना जाने यहाँ पे क्या कर रही है, ये हिल सकती है क्या खुद से? मुझे नहीं पता, चाहे जो भी हो हमें इससे दूर ही रहना सही लगता है मुझे। और फिर वो सभी लोग वहाँ से आगे चले आते हैं। आगे जितने जाते रहते हैं जंगल बहुत और भी बहुत ही ज़्यादा घने होते रहते हैं। वे सभी लोग आगे जाते हैं कि तभी रॉन वहाँ पे कोई एकदम चौंक जाता है। ओह! फिर तभी मार्केस भी वहाँ पे रॉन से पूछने लगता है, रॉन क्या बात है, क्या हुआ क्या हुआ? फिर तभी वो देखते हैं कि दूर जंगल में कुछ वहाँ पे आर्टिफिशियल वहाँ पे कुछ दिख रहा था। फिर वो सभी लोग दूर से देख नहीं पाते, वो लोग सामने जाते हैं। क्या कहा? एक डिस्क? फिर तभी वो देखते, लेकिन वो डिस्क बहुत ही जगह जगह स्क्रैच और टूटे फूटे रहती है, ऐसे जैसे वहाँ पे कुछ वहाँ पे हमला हुआ है। डिस्क? मगर ये डिस्क यहाँ पे क्या कर रही है? कि शायद कोई बस स्टार की तो नहीं? कि तभी वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और फिर तभी उनके सामने एक परछाई आ जाता है जिसके हाथ में बंदूक रहती है, वो ट्रिगर दबाने वाली होती है। कि तभी वहाँ पे कोई जगह वो लोग देखते हैं, हे ये एक इंसान है देखो। फिर तभी उनके सामने एक वुमेन आ जाती है जो कि एकदम एक बस स्टार की यूनिफॉर्म पहनी रहती है। उससे गले में एक नेकलेस रहता है जो नट से कुछ बने होते हैं। उसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा मीठी और सुरीली होती है। हे मुझे माफ़ कर दो। नहीं कोई बात नहीं, क्या तुम लोग बस स्टार से हो? क्या तुम लोग मेरी मदद के लिए आए हो? नहीं दरअसल हम तो। कि तभी उसकी आंखें चमकती, वो बंदूक आती और फिर गोली चला देती है। फिर सभी के पीछे बंदूक चलने की आवाज़ होती है, जल्दी से भागो। फिर सभी लोग पीछे मुड़ते, वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे फूल एकदम वहाँ पे आ जाते हैं, कार्निवरस पौधे। ये क्या है? मार्केट जो नॉर्मली फोटो खींचते हैं वो दूर दुम दुमा के वहाँ से भागता है। क्या ये सब मांसाहारी है? फिर तभी सोफी वहाँ पे गंज रहती है, लेकिन लोग बच जाते हैं। तुम इन्हें मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग जाओ जल्द से यहाँ पे जाओ। फिर तभी वो लड़की उन पर गोली चलने लगती है, लेकिन वो प्लांट कैसे करके उनसे एकदम बच ही आता है। फिर तभी वहाँ पे एक और प्लांट उसके बहुत ही करीब एकदम से करीब आ जाता है। अरे बहुत खतरा है। लेकिन तभी पता नहीं वो प्लांट क्यों उस लड़की पर अटैक क्यों नहीं करता है। हाँ उस प्लांट ने उस लड़की पर अटैक क्यों नहीं किया आखिर? कि तभी वो प्लांट पीछे मुड़ती, तभी वो देखती है, बचाओ। फिर तभी एक प्लांट सोफे के एकदम से निगल लेता है। वो प्लांट 2 मीटर लंबा कम से कम होगा। अरे नहीं रूसा, अरे रूसा ये क्या हो गया? फिर तभी वो लड़की एकदम तुरंत जाती है और फिर रॉन के हाथ एकदम से पकड़ लेती है। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन रूसा क्या? उसको हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, तो हम भी पकड़े जाएंगे। और फिर तभी वो लोग वहाँ से एकदम से भाग जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सीड एकदम हवा में उड़ने लगते हैं, जो कि एक मार्कस के गले में आने लग जाता है। फिर अचानक से मार्कस के कुछ होता है, उसकी दिमागी संतुलन एकदम से खराब हो जाती है, उसकी कॉन्शियसनेस भी एकदम से खराब हो जाती है। फिर वो एकदम से चक्कर आ जाता है। फिर तभी वो लोग कैशियर के अंदर बच पाते हैं। हाँ हम लोग कैशियर के बच गए। फिर तभी रॉन वहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन रूसा मैं तो उसे अभी बचाने जा रहा हूँ। फिर तभी वो लड़की उसे रोकती है, देखो अगर तुम ऐसे वापस गए तो क्या पता तुम भी उनके शिकार हो जाओ, तुम्हें फिलहाल अभी डिस्क अंदर ही रहना चाहिए। फिर तभी वो लड़की कहती है, क्या तुम लोग बस स्टार से हो, सर्वे टीम? हाँ मगर तुम कौन हो? मैं हूँ सरीना, मैं बर्ड स्टार के 4th मेंबर हूँ। फिर तभी सरीना कहती है, हाँ पता है इस प्लैनेट में सभी के सभी कार्निवरस प्लांट्स ही है। यहाँ पे एक भी एनिमल नहीं है, क्योंकि ये प्लांट सभी को खा जाते हैं। यहाँ पे अगर जरा से भी हम लोग चूक की तो ये प्लांट निकल जाएंगे हमें, इनके पास ये भी हिल भी सकते हैं। फिर सरीना के आंखों देख पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, जो हमें पहले भी खुद भी नहीं पता था कि यहाँ पे कार्निवरस प्लांट है। मुझे अलावा मेरे सारे दोस्त को वो लोग निकल चुके हैं। बाय द वे पौधों ने तुम पे अटैक क्यों नहीं किया? हाँ ये बात मुझे भी नहीं पता। दरअसल जब मैं पहली बार आई थी तब मैं भी शौक हुई थी कि मैं देखा कि जैसे ही वो इस प्लांट के पौधे मुझ पर अटैक नहीं कर रहे। बाय द वे नेकलेस कैसा है? रॉन सरीना के नेकलेस की तरफ पॉइंट करती है। फिर सरीना भी देखती है और फिर रॉन को नेकलेस करने बताती है। दरअसल ये नेकलेस मेरे प्लांट का है। इसमें हम लोग वहाँ के लोगों को मानना है कि हमें बुरी ताकतों से बचाता है। अगर तुम इसके एक नेट खाओगे तुम्हारा पेट हमेशा के लिए भर जाएगा, हमेशा के लिए कुछ देर के लिए। इससे मैं अभी तक बची हुई हूँ। फिर सरीना तभी सोफी रॉन को मार्कस को देखती है, उसके आगे थोड़ा सा मिस्ट्री से कुछ चमक रहता है, वो थोड़ा सा पागल टाइप का लग रहा था। बाय द वे मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? फिर सरीना सभी को एक एक वो दे देती है, एक एक। तो आपका शुक्रिया। इट्स ओके, क्या तुम भी एक लेना चाहोगे? नहीं मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मार्कस बहुत एकदम डरावनी तरह से बोल रहा था। इट्स ओके। मार्कस क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तुम ठीक तो हो ना? भाई तो ये नेट्स बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसके स्वाद तो एकदम मेरे इसको मतलब खा ही नहीं पा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार था।
हाँ बाय द वे ये उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं। हाँ शायद से वो प्लांट इस नट की वजह से नहीं आ रहे थे। हाँ क्या, हाँ मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं भी ऐसे बेकार खाना नहीं खा सकता। नहीं मुझे ऐसे नहीं लगता, लेकिन शायद जब मैंने पहली बार मुझ पर अटैक हुआ था तो मैंने ये नट्स एक प्लांट के मुंह में फेंका था कि तुरंत वो वहाँ पे कोलैप्स हो गया और फिर वो वहाँ पे तबाह हो गया था। हाँ जब तक ये नट्स हमारे पास है तब लोग बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। हाँ इससे प्लान्स हमारे पास नहीं है, अगर हम इन प्लान से बचे रहेंगे कि तभी सही ना ख्याल से वो निकले एकदम से गायब हो जाता है। हाँ इस चीज़ की वजह से हम तुम्हें अभी तक नहीं खा पा रहे थे कि तभी वो एकदम विंड के स्पीड से आता है और फिर उसको चुरा लेता है। मार्कस यूज नॉर्मल मार्कस नहीं लग रहा था। हे मार्कस। हाँ दरअसल मैं प्लांट और मैं इस लड़के के बॉडी में कंट्रोल किया हूँ। पता नहीं हमें पता नहीं, लेकिन इस औरत के पास कुछ ऐसी मिस्टीरियस पावर है जो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन जब तक हमारे पास ये नट्स है तो तुम हम लोग से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। हाँ मगर कैसे? हाँ हम इस प्लांट में एक भी एनिमल नहीं और हमने काफ़ी सालों से कुछ अच्छा खाना भी नहीं खाया, अब तुम लोग हमारे खाना हो। और फिर तभी मार्केस अपने पॉकेट से लेजर गन निकाल लेता है और फिर सभी को हाथ ऊपर करने को कह देता है। वो सभी के ऊपर एक गन पॉइंट करके खड़े रहता है। जल्दी से हैच को ओपन करो या फिर तुम लोग मरना चाहते हो। रॉन के पास कोई दूसरा चारा नहीं रहता, वो बटन को दबा देता है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। कि तभी सोफी अपने पॉकेट से लेजर गन निकालते फिर मार्कस के गले में एकदम हिट करती है, फिर वो नीचे धड़ाम से एकदम से गिर जाता है। मार्कस। फिर तभी रॉन उसकी तरफ दौड़ कर जाता है और फिर कुछ देर बाद उसको मार्कस को हो जाता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है। हे गाइस क्या हुआ, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो। कि तभी सोफी वहाँ पे नीचे पड़े सीट को उठाती है। अच्छा हुआ कि सब कुछ पहले हो गया, इससे पहले कि दरवाज़ा ना रॉन खोल देता। कि तभी वहाँ पे रॉन वहाँ पे चिल्लाने लगता है, हे सोफी वो क्या है? फिर तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे पौधे अंदर आ रहे होते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैंने पहले ही दबा दिया था। बुद्धू कहीं के। फिर तभी वो लोग वहाँ पे भाग रहे होते हैं कि तभी रॉन के हाथ से मार्कस वहाँ पे छूट जाता है और फिर रॉन वहाँ पे गिर जाता है। हे रॉन। ओह। कि तभी वो देखते हैं मार्कस को एक बड़ा सा पौधा वहाँ पे निकल लिया होता है। मार्कस हे जल्दी करो। फिर तभी सरीना अपने नेकलेस को हिलाती वहाँ से भागती है। फिर तभी थोड़ी देर बाद वो लोग आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर देखते हैं कि नेकलेस की वजह से कि वो पौधे अभी उनका और ज़्यादा पीछा नहीं कर रहे होते हैं। रूसा मार्कस दोनों ही। फिर तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे शाम हो चुकी होती है। वो जगह वो प्लान बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेशन कर रहे होते हैं। फिर वो लोग कैसे भी करके रात बिताने के लिए वहाँ पे एक सेफ केव ढूंढ लेते हैं जहाँ पे वो लोग बच सके। फिलहाल तो उनको नेकलेस की वजह से उनके ऊपर भी अटैक नहीं हुआ, फिलहाल के लिए वो अभी तक के लिए सेफ है। हाँ हम लोग सभी सेफ बच गए। क्या तुम्हें उन लोगों की चिंता नहीं हो रही? क्या तुम्हें रूसा और मार्कस अपने दोस्तों की चिंता नहीं हो रही? क्या कहा? क्या मुझे उन दोनों की चिंता नहीं? मुझे बस उन दोनों के लिए मित्सु की भी चिंता हो रही है, लेकिन अगर तुम यही सोचते हो तो रुको, मुझे लगता है कि अभी सब लोग ठीक ही है। फिर वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। फिर वो कहती है, पता है ये सब की बातें जब मैं अपने इस प्लांट में आई थी, मुझे उस टाइम लगा था कि ये छोटे छोटे प्लांट उस बड़े प्लांट के लिए अपने खाना ले जा रहे थे। क्या कहा? बड़े प्लांट? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ क्या ऐसा ही थी, वही बड़े प्लांट है जिसे हम लोगों ने देखा था? क्या कहा? तुम लोगों ने देखा था? मुझे पूरा श्योर है कि ये छोटे प्लांट वो बड़ा प्लांट इस पूरे प्लांट को डोमिनेट मतलब राज कर रहा था। हाँ क्या शायद इसका मतलब वही है। इस प्लांट में एक भी जानवर इसलिए नहीं है क्योंकि वो छोटे प्लांट उसे निगल लेते थे और फिर उस बड़े प्लांट के लिए ले जाते थे। इसका मतलब हमारे दोस्त फिलहाल के लिए ठीक है। मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हारे दोस्तों को भी निगले नहीं है, वो बस उन बड़े पौधे के पास तुम्हारे दोस्तों को ले जा रहे हैं। हाँ मुझे पता है, शायद वो उस पौधे को भी वैसे कंट्रोल करे जैसे मार्कस को। हाँ उस बड़े पौधे के पास कुछ मिस्टीरियस पावर जरूर है। हमें जल्दी करने की, इससे पहले कि वो तुम्हारे दोस्त को बड़े पौधे के पास ले जाए, हमें उस बड़े से पौधे को डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी हम सारे पौधों को एक बार में खत्म कर सकते हैं। हाँ इसका मतलब हम लोग रूसा और मार्कस को अभी भी बचा सकते हैं। हाँ हम उन्हें जरूर बचाएंगे। मित्सु, रूसा, मार्कस हम सभी तीनों को जरूर बचाएंगे, लेकिन हमारे पास बस अभी फिलहाल के लिए लेजर गन ही बची हुई है। फिर तभी सोफी अपने लेजर की तरफ देखते हैं, वो उनकी पावर एकदम से खत्म, रॉन की भी एकदम से खत्म होती है। ये मेरे लेजर गन की पावर तो खत्म होने वाली है। हाँ मेरी भी खत्म होने वाली है, ऑनेस्टली कहे तो हमारे पास कुछ नहीं। फिर तभी सोफी को आ जाता है कि मार्कस ने कहा था कि वो नेकलेस उन प्लांट्स की बॉडी को हमें एकदम से डिस्ट्रॉय कर सकती है। हे सरीना, क्या हम तुम्हारे नेकलेस को एक वेपन की तरह यूज कर सकते? क्योंकि मार्कस ने कहा तो फूल को डिस्ट्रॉय करती है। हाँ तुम सही कहते हो, हमें उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें अभी सोना चाहिए ताकि हम कल लड़ सके। और फिर वो सभी लोग सड़ी लाते हैं। फिर सुबह हो जाती है, वे सभी लोग आगे चलने लगते हैं। हमें अपनी नज़र को खुली रखनी होगी कि यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। हाँ उम्मीद करता हूँ फिलहाल लोग वहाँ पे खाए नहीं हो। फिर तभी सरीना वहाँ पे कहती है, हे वो देखो। फिर तभी वो देखते कि सामने एक बड़े से पौधे के सामने बहुत छोटे छोटे पौधे एकदम लाइन से एकदम घेरे हुए वहाँ पे रहते हैं।
एकदम जंगल की तरह एकदम से रहते हैं। हे सोफी वो देखो। फिर तभी वो देखती है कि वहाँ पे मार्कस और रूसा वहाँ पर ऊपर लटके हुए रहते हैं, वहाँ पे बहुत से पौधे रहते हैं। हाँ अच्छा हुआ कि फिलहाल हम लोग के पास थोड़ा सा टाइम और बचे है। हमें जल्द से जल्द उस बड़े से पौधे को एकदम से खत्म करनी होगी, ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, समझे। हाँ मैं जानता हूँ। क्या सही ना तुम्हारे पास गन है? नहीं मेरे पास सारे गन एकदम से टूट चुके हैं। हाँ लेकिन हमारे पास अब दूसरा टाइम नहीं है, जल्दी चलो। तभी सोफी के सारे वे सभी लोग एकदम से झाड़ियों से निकलते हैं और फिर उन पर अटैक करते हैं। वो पौधे भी उन पर एकदम से अटैक करने वाले होते हैं। हे सोफी मैं इस लाल वाले को संभालता हूँ, तुम इस पर्पल वाले को संभालो। हाँ ठीक है। और फिर सभी लोग वहाँ पे एकदम जी जान से एकदम से गोली अंदाजे में चलाए जा रहे थे, एकदम से गोली उन पर मारे जा रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है कि तभी वो पीछे से एकदम से रॉन पे हमला कर देता है। रॉन मुझे मुझे माफ़ कर दो। कि तभी वो जो पौधा रहता है वो सोफी को एकदम से अटैक करने वाला होता है। मैं दांतों से अरे नहीं अब मैं क्या करूँ, अब मैं रॉन को कैसे बचाऊँ। कि तभी वो पौधा उस पर अटैक करने वाला होता है एकदम से दांतों से। सोफी सोफी फिर तभी सोफी अपनी आंखें बंद करती है, लेकिन सोफी को तभी कुछ नहीं होता। फिर तभी वो आंखें खोलती है और देखता है कि रॉन उसके सामने होता है और फिर उसको एकदम से बचा लेता है। रॉन हाँ मैं ठीक हूँ सोफी, तुम्हें उस पौधे के पास जाना होगा और उससे रूसा और मार्कस को जल्दी से जल्द बचाना होगा, ठीक है। लेकिन सोफी तुम चिंता मत कर सोफी, मैं ठीक हूँ, तुम्हें ये करना ही होगा सोफी। फिर सोफी एकदम से डर रही होती है। ठीक है सोफी, अगर तुम फिर रॉन एक स्माइल देता है जिससे सोफी एकदम से कॉन्फिडेंट हो जाती है। हाँ रॉन अब मैं तुम्हारे लिए करूँगी। और फिर तभी सोफी एकदम से दौड़ कर जाती है, उस पौधे के ऊपर से एकदम से चढ़ जाती है और फिर उसे एकदम से शूट कर रही होती है एकदम से। हे मेरे दोस्त को वापस दो जल्दी से। लेकिन चाहे जितना भी उस पर फायर करो उस पौधे पर कुछ भी एकदम से असर नहीं होता। ये सोफी जल्दी से मेरे से नेकलेस को जल्द से लो। हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर तभी सरीना उसे अपना नेकलेस लेती है और फिर सोफी उसे कहती है अब तुम नहीं बचने वाले शैतान। और फिर तभी सोफी उसके मुंह में फेंक देती है जिससे सारे पौधे आसपास गायब हो जाते हैं और जो बड़ा सा पौधा रहता है अपने वहाँ पे कोलैप्स हो जाता है। हे रूसा मार्कस। और फिर तभी वो दोनों एकदम से आसमान में उड़ गिरते हैं। हे मुझे लगी बहुत जोर से। वो दोनों एकदम से शहद से नहाए हुए एकदम से रहते हैं। वेल दोस्तों आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, ये दूसरी बार है मार्कस जब तुमने ये बात कही। हाँ फिर रॉन वहाँ पे कहता है वैसे रूसा कैसी है, ठीक तो है ना। हाँ मैं ठीक ही हूँ। वैसे रॉन अच्छा किया तुमने मुझे वक्त पे बचा लिया, मुझे नहीं पता था कि मेरा नेकलेस इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मैं इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। और फिर ये कहते हुए वहाँ से एक पीस उठा लेते फ्लावर का। हाँ मुझे ये नेकलेस एक तांत्रिक ने दिया था, उसने मुझे कहा था ये तुम्हें बुरी शक्ति से बचाएगी और वो बात सच हो गई। इस प्लेनेट से इस नेकलेस ने मुझे बचाया। हाँ वैसे वेल सरीना क्या तुम इसे इस पीस को ले जाने वाली हो। हाँ जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि मैं एक इकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे इस पर एक और स्टडी और रिसर्च भी करनी है इसके वजह से। और ये कहते हैं सभी लोग खुश होते हैं। वेल दोस्तों हमें जल्दी करना चाहिए इससे पहले कि जंगल के और भी कार्निवोरस प्लांट्स हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाए। और क्या ये कहती कि उनके पीछे बहुत से पौधे और भी दौड़े दौड़े आने होते हैं। वे सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं उसकी डिस्क टूट चुकी है। अरे नहीं अब हम क्या करें। कि तभी उनके ऊपर से एकदम से आवाज़ आती है। फिर तभी उनके सामने लोइना एक दूसरे डिस्क पे वहाँ पे आ जाती है और फिर सभी लोग इस डिस्क पे एकदम से चढ़ जाते हैं और फिर वो उस प्लांट से एकदम से दुम दमा के भाग लेते हैं। हाँ हम खुद से कि हम लोग बच गए। हाँ बहुत ही अच्छा हुआ। नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हम जिस मकसद से यहाँ पे आए थे वो तो आए नहीं, हम उस स्टोन को यहाँ पे लेने आए थे। हाँ हमारा मकसद तो उस पीले स्टोन को था ताकि हम इससे वापस लगे। क्या कहा पीला स्टोन, क्या ये वही तो नहीं। फिर सईना एकदम से उस स्टोन को बाहर निकालती है, फिर सभी लोग उसको देख के एकदम से चौंक जाते हैं। हाँ यही है वो, दरअसल मैंने इसे जंगल में उठाया था लेकिन मुझे पता नहीं इसमें बहुत ही मिस्टीरियस पावर थी। हाँ अब हम मिर्ची को बहुत ही आराम से ला सकते हैं। हाँ वैसे तुम शायद सर्वे टीम से हो ना। हाँ मैं सरीना हूँ, मैं उस सर्वे टीम की आखिरी लौती मेंबर हूँ जो उस प्लैनेट पे जिंदा बच चुकी है। हाँ वैसे लोइना क्या अब मित्सु वापस आ सकता है। देखो ये सब तो पूरी तरह से जनरल मैनेजर पे डिपेंड है। और ये कहते हुए लोग वहाँ से आगे चले आते हैं। वेल ये स्टोन एकदम से रियल है। जनरल स्टोन को एकदम ध्यान से देख लेते हैं और फिर इसे टेबल पर रखते हैं। तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने इस डेंजर जोन से स्टोन को वापस तो लाया, साथ ही साथ तुमने इस बर्ड स्टार की 4th सर्वे टीम की मेंबर सरीना को भी वापस लिया। मैं तुमसे बहुत से इम्प्रेस हूँ। जनरल अब स्टोन आ चुका है तो कि प्लीज़ मुझे बताइए क्या मित्सु वापस आ सकता है। फिर जनरल एकदम से शांत होते हैं। ये मेरी रिपोर्ट कुछ देर पहले ने मित्सु मुझे सबमिट किया था, क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे। क्या कहा मित्सु। फिर तभी पाको से मित्सु वहाँ पे पकड़ा जाता है और फिर मित्सु पाको को अपनी सारी बातें बताई जाए कि कैसे क्या क्या हुआ था। दरअसल सच बात तो यही है कि मैं वापस परमैन बन जाता हूँ। हाँ मित्सु, लेकिन सच बात तो ये है कि अब मैं कभी परमैन नहीं बन सकता। गुड बाय। वेलकम बैक मित्सु।
फिर तभी पीछे से एकदम से आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग एकदम से अंदर आ जाते हैं। वो सभी लोग एकदम से खड़े होकर वहाँ पे हंस रहे होते हैं। दोस्तों तुम सभी लोग, फिर तभी रॉन अंदर आता है और फिर जाके मित्सु को गले लगा लेता है। मित्सु, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अब हमारे साथ घर मेरे जा पाओगे। क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब है कि तुम्हें रॉन और तुम्हारे दोस्तों को थैंक्स करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए डेंजर जोन में जाके स्टोन को वापस ले आए। क्या कहा? मेरे लिए तुम सभी लोग गए? हाँ मित्सु, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा आर्टिकल लिखा जिससे तुम मुसीबत पड़ गए। नहीं मार्केट, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम अपने काम कर रहे थे। फिर तभी लोग मित्सु बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सभी लोग एकदम से बहुत ही ज़्यादा एकदम से खुश होते हैं कि लेकिन क्या जनरल मैनेजर ने मुझे माफ़ किया? जब तुमने उस एसपीबी रिपोर्ट में सबमिट किया उसमें ज़्यादा गलती नहीं थी, लेकिन उसमें तुमने बस अपने जस्टिस के खिलाफ प्यार और शांति के बारे में लिखा था, जिससे जनरल पढ़ के बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश लगे। मैं अपने फ्यूचर वर्डमैन को देख रही हूँ, अभी से देख पा रही हूँ कि तुम बड़े होकर कितने कामयाब बनोगे। हाँ मित्सु, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल की बात है, तुम वापस जा सकते हो। हाँ तुमने सही कहा, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हाँ मित्सु, चलो चलो अपने घर चले मिनरडा। और फिर ऐसे लोग जाने के तैयार होते हैं। कॉपी पाको, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं हारूंगा, एक अच्छा बर्डमैन बनूंगा। हाँ मैं भी तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूंगी। हाँ मित्सु, अपना पूरा बेस्ट देना और एक अच्छा बर्डमैन बनना। और ये कहते हुए वे लोग वहाँ से उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पे कॉपी और मित्सु एक दूसरे को जब देखते हैं, मित्सु ने सच में बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त बनाए। हाँ मुझे पूरे यकीन है कि मित्सु पूरी तरह से जीतेगा। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हाँ पता है वहाँ पे इतने सारे मज़ेदार एकदम मांसाहारी पौधे थे। फिर रॉन वहाँ पे उनकी सारी कहानियाँ पे बताता है। तुमने सच में, बाय द वे तुम कौन हो? फिर सरीना भी उससे अपने इंट्रोड्यूस करती है। बाय द वे लोइना, क्या उस प्लैनेट का नाम क्या होगा हमारे लिए? हाँ मेरे हिसाब से गोगो प्लैनेट सही होगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब और स्ट्रेंज प्लैनेट है ना, इसीलिए। और फिर वे सभी लोग और भी ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। टू बी कंटिन्यू। तो ये तो पार्ट 12। आशा करता आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो गाइस इसकी नेक्स्ट पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहेगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।